बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर चीज़ फॉर यू। अपने चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो मैंने बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ, नहायत ही आसान है। वो एक कहावत है ना, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो मैं आपको काफ़ी सारी वैराइटीज़ आपके सामने ला के पेश करता हूँ, उसी रेसिपीज़ बताता हूँ, आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। तो आज जो चीज़ बनाने जा रहे हैं नहायत ही आसान, घर में वो चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं, हर बंदा इजीली बना सकता है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर बटन को दबाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारी नई आने वाली जो वीडियोस है वो मिलेंगी, नई शानदार स्पाइसी मज़े की वीडियोस मिलेंगी। और आज की वीडियो में मैंने आपको बिस्किट बनाने का तरीका बताना है। आप लोग बेकरीज में जाते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, महंगे महंगे बिस्किट खरीदते हैं, आप खुद घर में बनाएं। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बाहर से खरीदते हैं, हम इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चंद चीज़ों में आप ये सारी रेसिपी जो है ना, चंद चीज़ों में आप लोग ये बिस्किट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही शानदार मज़े के बिस्किट बनेंगे। चैनल को आगे जाने से पहले चैनल को फिर बताता हूँ, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोगों ने कैसे बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। 1 कप मैदा लेना है, आधा कप आप लोगों ने दूध लेना है, लेकिन याद रहे दूध आप लोगों ने नीम गर्म लेना है, बिल्कुल ठंडा दूध नहीं लेना और बिल्कुल गर्म नहीं लेना। उसके बाद आप लोगों ने चीनी लेनी है, इसको बारीक सा पीस लेना है, आधा कप चीनी आपने लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने घी ले लेना है, आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाएगी। और उसके बाद आप लोगों ने वनीला एसेंस ले लेना है। ये सिर्फ 4 चीज़ें होंगी, आप लोगों ने इस 4 चीज़ों के इस्तेमाल में घर में बेहतरीन से बिस्किट तैयार कर लेने हैं। लोगों ने एक बाउल ले लेना है, प्लास्टिक का बर्तन ले लें, शीशे का ले लें, कोई भी ले लें। उसमें आपने आधा कप जो दूध, नीम गर्म दूध आपने डालना है वो डाल देंगे। और आधा कप जो होगा चीनी हमने ग्राइंड कर लिए, शुगर को अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में ले आए हैं। आप खुद ग्राइंड भी कर सकते हैं, बाहर से पाउडर फॉर्म में अवेलेबल भी होती है। उसके बाद आपने 3 चम्मच घी के डाल देने इसमें। अच्छा, एक और बात बता चलूँ, अगर आप देसी घी डालेंगे ना उसकी खुशबू भी होगी और ज़्यादा चीज़ मज़े की बनेगी। अगर आपके पास अवेलेबल है घी तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो घर में तो घी हर जगह हर घर में मौजूद है। आप लोगों ने घी में आपको ईजीली अवेलेबल होगा हर घर में। आप इसको मिक्स कर दें सही तरीके से, ये घी में बनेगी और बहुत ही शानदार चीज़ बनेगी। ऑयल मत डालिएगा इसमें, घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। लीजिए अभी हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। इसमें आपने 1 चम्मच एसेंस डाल देना है, ठीक है, वनीला एसेंस। एक और बात बताऊं, अगर आपके पास एसेंस अवेलेबल नहीं है, आपके इजीली ना मिले कहीं से भी एसेंस, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें इलायची का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इलायची का पाउडर भी डाल दें, वो भी चल जाएगा अगर एसेंस मौजूद नहीं है। वैसे कोशिश करें एसेंस डाल लें, उससे ज़रा टेस्ट अच्छा आएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो मैदा होगा वो इसके अंदर डाल लेना है। मैदा डाल के अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है, जिस तरह आटा गूंदते इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। मैदा डाल के इसको अच्छे तरीके से आप आटे की तरह से गूंदते वैसे गूंद लें। और अगर आपको लगे कि मैदा जो है कम है और इसकी डो बहुत पतली बनी है तो आप लोगों ने मैदा और ऐड कर लेना है। इसकी डो आपने हार्ड बनानी है, ये ख्याल कीजिएगा, बिल्कुल आपने पतली नहीं रखनी, हार्ड डो बनेगी तो इसके बिस्किट अच्छे से बनेंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि मैदा थोड़ा सा कम है तो आप मैदा मज़ीद इसमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। इसमें हमने ना आपको बताता चलूँ कि वैसे तो मैंने आपको 1 कप बताया था, इसमें 2 कप मैदे के इस्तेमाल हो चुके हैं। आप अपनी जब बनाएंगे बिस्किट बनाना शुरू करेंगे, आप देख लीजिएगा डो को हार्ड करना होता है। तो आप लोग को बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोग इस चीज़ को याददानी रख लें कि वो ना हो 1 कप में आप पूरा कर लें, आप 2 कप इसमें यूटिलाइज़ करें, आपका डो जो हार्ड बनेगी। डो हमने हार्ड बनाने के लिए मैदा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ना थोड़ा सा घी लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना, ताकि ये थोड़ा सा घी इन्वॉल्व भी हो जाए इसके अंदर, ये हार्ड भी हो जाए। डो हमने बेसिकली हार्ड करी, डो हार्ड होगी तो हमारे बिस्किट्स रेडी होंगे। और 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप लोगों ने छोड़ देना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और डो हमारी हार्ड हो चुकी है। और आप लोगों ने एक बेलना लेना है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा ये टॉपिंग कर लेनी है मैदे की। जिस तरह आप लोग आटा गूंदते हैं ना और खुशका लगाते हैं, आप लोगों ने सेम वही चीज़ करनी है। और एक आपको बड़ी सीक्रेट वाली चीज़ बताऊंगा और बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताऊंगा अगली इसी वीडियो में थोड़ी देर तक, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा ताकि सस्पेंस मेंटेन रहेगा। ये देखिए, जैसे हम पेड़ा करते हैं सेम आप लोगों ने ऐसे ही पेड़ा करना है। बेलने पे रखे इसको गोलाई में फैला देना है। ये जी आपने हाथ से की मदद से इसको थोड़ा सा फैलाना है, ठीक है, और थोड़ी सी टिक्की मोटी रखनी है।
ये देखें, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, बिल्कुल आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना। पेड़ा तो बहुत बारीक करते हैं रोटी के लिए, लेकिन आपने इसको मोटा रखना है। और घर पे किसी भी बच्चे का फीडर ले लें, अगर आपके घर में बच्चे हैं, कोई ढक्कन ले लें, कोई चीज़ ले लें, और आपने इसका बिस्किट का साइज़ छोटा रखना है। देखें, ऐसे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, गुलाई में कटिंग कर रहे हैं। आप किसी भी किस्म का नक्शा बना सकते हैं, जिस तरह आप लोग घर में रोटी बनाते वक्त जो औरतें होती हैं जिनको सही तरीके से बनानी नहीं आती, रोटियों के नक्शे बनाते हैं, इस तरह आप लोग इसका भी नक्शा बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें जी, हमने इसको फीडर के ढक्कन की मदद से हमने बिस्किट इसके गोल कर लिए हैं, और इसका बाकी मटेरियल हम निकाल लेंगे और बिस्किट हम ट्रे में रख लेंगे। एक ट्रे लेनी है, ठीक है, और ट्रे में आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना। ऑयल लगा के इसके ऊपर जो बिस्किट बनाएंगे, इसी तरह सारे बिस्किट आपने बना लेने हैं। और ये ऑयल इसलिए लगाते हैं कि इसके साथ चिपक ना जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपने खूबसूरत से गोले मोले से बनाने हैं। नक्शे बना सकते हैं तो नक्शे बना लें जो आपको बेहतर लगे। ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे, उससे गोल बनेंगे। इस तरह आप लोगों ने सारे के सारे पहले रेडी कर लेने हैं, और जो आपका मटेरियल बचेगा उसको दोबारा वापस डाल के फिर आपने गूंदना और इकट्ठा कर लेना है। ये जी बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं, अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं, ठीक है। और जो आपको मैंने एक बात बतानी थी, जो अब तक मैंने आपको बोला है कि आपको बाद में बताऊंगा, सरप्राइज़ और सस्पेंस है, वो ये है कि जी हम बिस्किट्स को फ्राई करेंगे। इसको बेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप लोग बेक लेके माइक्रोवेव ओवन लेके आएँ या किसी के पास जाएँ इसको बेक करें। आप घर में बैठ के ऑयल में इसको फ्राई करें और एक दफ़ा फ्राई करके खाएं, और आपको फिर पता चलेगा बिस्किट्स कैसे बनते हैं। ये एक एक करके आपने सारे बिस्किट्स इसमें डाल लेने हैं, और इसको आँच आप लोगों ने हल्की रखनी। आँच तेज़ होगी तो एकदम ये जल जाएंगे। ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, डिफरेंट तरीका है बनाने का। बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा कि बिस्किट जो बनते हैं वो फ्राई होते हैं, लेकिन आज हमने आपको बता दिया है कि बिस्किट्स फ्राई होंगे। साथ ही हमने चाय रख दी थी, अब ठंडी हो चुकी है ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको फिर गर्म कर लेंगे। बिस्किट्स को हम चाय के साथ यूटिलाइज़ करेंगे और फिर आपको खाते हुए दिखाएंगे। ये जी बिस्किट हमारे देखें लाइट से ब्राउन हो गए हैं, ये चेक करें जी, क्या मज़ेदार चीज़ बनी है। आप लोग इसको खाएंगे, आपको पता चलेगा कि बिस्किट्स घर में कैसे बनाते हैं और फ्राई बिस्किट कैसे होते हैं। बहुत ही शानदार चीज़, मज़े की चीज़ है। सिंपल सी 4 चीज़ें इसमें, और आप लोगों ने तैयार कर लेना है। कोई माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ओवन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर में आराम से चुप करके बना लें। ये जी हमारे बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं, और देखें कितने ही मज़े के गोल मटोल गोलू मोलू से हैं, और बीच में हमने ये एच लिखा है। एच हमारा हर चीज़ फॉर यू अल्फ़ाबेट है, एच लफ्ज़ है, और मेरा नाम भी एच से शुरू होता है। और आई लव यू इसलिए लिखा है कि आप लोग भी चैनल से बहुत प्यार करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और मैं डेफिनेटली अपने चैनल से तो प्यार करता ही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब भी करें। और अभी आपको मैं खा के दिखाऊंगा, और पहले आपको इसकी जो है सॉफ्टनेस और इसकी जो कहते हैं क्वालिटी चेक करा, तो देखें कितने मज़े का है। ये देखें जी, बहुत ही मज़े की लुक दे रहा है। अब हम इसको खाएँगे। आप लोग शेप मैंने इसलिए बनाई कि आप लोग इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गोल बनाएं। गोल बनाएंगे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी अगर आपका कोई नाम है, कोई चीज़, आप उसको बना सकते हैं। ले जी, अभी हम आपको खा के दिखाएंगे। आप लोगों ने इसको ठंडा करके खाना है, बिल्कुल गर्म नहीं खाना, ठीक है। बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे फिर आप लोगों ने इसको खाना है। शादैन के मुंह में पानी आ रहा है, ये कह रहा है मैं जल्दी से खा लूँ। और ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो बिस्किट है, आप लोगों ने बेक नहीं करने, इसमें एग्स नहीं डालने, बेकरी आइटम नहीं डालने। आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो देखो जल्दी से खा रहा है, उसको दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से खा लूँ। शादैन कैसे है, मजे का, यमी। अब मैं भी खा के दिखाऊंगा। बहुत ही कहते हैं ना सॉफ्ट और खस्ती चीज़ बनी है, मजे की। आप लोग लाजमी ट्राई करें। ओवन की जरूरत नहीं है, एग की जरूरत नहीं है। 3-4 ओह शादैन सारे नहीं खाने, बाकी ने भी तो खाने। शादैन कह रहे मैं जल्दी जल्दी खा लूँ, बाकी भी तो खाएंगे ना यार, आपने तो नहीं खाना। आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन दबाएं, लाजमी दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।